हाय बच्चों, विजय कुमार टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का द ट्रीज पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 इसके पहले पढ़ा दिया गया है, जो कि ये द ट्रीज पोएम है। ट्रीज मतलब आप लोग जानते होंगे बच्चों, वृक्ष। क्या होता है? वृक्ष। यहाँ ट्रीज प्लूरल में है, बहुवचन में है, तो एक से अधिक वृक्षों की बात हो रही है। तो ये वृक्ष क्या है? ये वृक्ष को एक सिंबल के रूप में लिया गया है, जो कि स्त्री के लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर। तो आइए हम लोग पार्ट नंबर 2 में द ट्रीज का पार्ट 2 पढ़ते हैं, जो कि कंपोज किया गया किसके द्वारा? एड्रियन रिच द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? एड्रियन रिच के द्वारा। आइए देखते हैं पार्ट 3 में एड्रियन रिच, जो कि इस पोएम की द ट्रीज की क्या है, पोइटेस है, क्या कह रही हैं। तो पोइटेस कह रही हैं, आई सिट इनसाइड। आई मतलब मैं, सिट बैठी हुई हूँ, इनसाइड मतलब अंदर की तरफ, मैं अंदर की तरफ बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा। डोर्स में बच्चों क्या होता है? दरवाजे। अगर डोर होता तो एक होता, यहाँ डोर्स है। ओपन मतलब खुलता है, टू द वरांडा मतलब बरामदा। तो कहती हैं आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और जो दरवाजे हैं वो कहाँ खुल रहे हैं? बरामदे की तरफ खुल रहे हैं। मतलब ये अंदर बैठी हुई हैं और दरवाजे इस तरह खुला हुआ है कि जो बरामदा की तरफ दिखाई दे रहा है। और फिर क्या कर रही है पोइटस? राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। राइटिंग मतलब लिख रही हूँ, लॉन्ग मतलब लंबे, लेटर्स मतलब पत्र, और लंबे लंबे पत्र लिख रही हूँ। तो कवित्री क्या कहती है? आई सिट इनसाइड, मैं अंदर की तरफ बैठी हूँ। डोर्स ओपन टू द वरांडा, और दरवाजे किस तरफ खुलते हैं? बरामदा की तरफ खुलते हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, राइटिंग मतलब लिख रही हूँ, लॉन्ग मतलब लंबे लंबे, लेटर्स मतलब पत्रों को। लेटर्स मतलब बच्चों क्या होता है? पत्रों को, और लंबे लंबे पत्रों को लिख रही हूँ। इन विच, इन मतलब में, विच मतलब जिसमें, आई स्केसली मतलब बच्चों होता है मुश्किल से। क्या होता है बच्चों? मुश्किल से, मुश्किल से। इसे बोलते हैं हार्डली, हार्डली। तो कहते हैं इन विच, जिसमें, आई, मैं किसके लिए आई है? आई है बच्चों एड्रियन रिच के लिए, जो कि पोइटेस हैं। इन विच जिसमें, आई स्केसली मुश्किल से, मेंशन, मेंशन मतलब बच्चों क्या होता है? वर्णन करना, वर्णन करना, या उसमें लिखना, वर्णित करना। क्या करना? वर्णित, वर्णित करना। इन विच जिसमें, आई स्केसली मुश्किल से, मेंशन मतलब वर्णन करती हूँ, कर पाती हूँ। द डिपार्चर, डिपार्चर मतलब बच्चों होता है प्रस्थान। क्या होता है? प्रस्थान, जाना। ऑफ द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में बच्चों जंगल, फ्रॉम मतलब से, हाउस मतलब घर या मकान। तो बोल रही हैं इन विच जिसमें, आई स्केसली मुश्किल से, मेंशन द डिपार्चर मतलब वर्णन कर पाती हूँ, डिपार्चर मतलब प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस जंगल की तरफ जाते हुए, फ्रॉम मतलब से, हाउस मतलब घर से, जिसमें मुश्किल से, घर से वृक्षों का जंगल में जाने का मैं मुश्किल से वर्णन कर पाती हूँ। क्या कह रही हैं? इन विच जिसमें, आई स्केसली मुश्किल से, मेंशन मतलब वर्णित कर पाती हूँ, द डिपार्चर मतलब प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का, जिसमें मुश्किल से जंगल में प्रस्थान का वर्णन कर पाती हूँ। फ्रॉम द हाउस मतलब घर से। मतलब ये पोइटेस कह रही हैं कि जो पेड़ हैं वो घर से कहाँ जा रहे थे? जंगल की तरफ जा रहे थे। तो कह रहे हैं कि जो पेड़ है वो कहाँ? फ्रॉम द हाउस, घर से कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ जा रहे हैं, जिनका मैं वर्णन बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ। यहाँ पर बच्चों जो ट्रीज है, ट्रीज किसके लिए हुआ है? ये वोमेन के लिए आया है, महिलाओं के लिए आया है, ठीक। और हाउस का मतलब, फॉरेस्ट किसके लिए आया? फॉरेस्ट मतलब होता है सोसाइटी के लिए आया, मतलब आप समाज के लिए आया है। अभी इसका हम लोग वोमेन व्यू की तरफ से हम लोग समझेंगे कि वोमेन के व्यू के रूप में क्या बताया जा रहा है। द नाइट इज फ्रेश, नाइट इज फ्रेश। नाइट मतलब बच्चों क्या होता है? रात। इज मतलब है, फ्रेश मतलब ताज़ा, मतलब रात क्या है? एकदम फ्रेश है। द होल मून साइज, होल मतलब संपूर्ण, मून मतलब चंद्रमा, साइंस मतलब चमकता है, साइंस मतलब चमकता है। इन ये स्काई, स्काई मतलब आकाश में, ऊपर मतलब खुले, चंद्रमा भी खुले आकाश में चमकता है। तो क्या देखा? द नाइट इज फ्रेश, मतलब नाइट जो एकदम फ्रेश है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, रात में एकदम फ्रेश है।
और द होल मून इज साइंस, पूरा जो मून है चंद्रमा है वो साइंस, साइंस मतलब चमकता है ना, स्काई टिल ओपन, खुले आसमान में, स्काई मतलब बच्चों क्या होता है आसमान, ओपन मतलब खुले, और चंद्रमा भी खुले आसमान में चमकता है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रिचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। स्मेल मतलब बच्चों होता है सुगंध, स्मेल मतलब बच्चों क्या होता है सुगंध, स्मेल मतलब क्या होता है सुगंध। आप लिव्स मतलब होता है पत्तियों की, लिव्स मतलब क्या होता है पत्तियों की, लिव्स मतलब पत्तियों की। अगर लीफ होता तो सिंगुलर होता, लीव्स है तो प्लूरल है। लाइकेन, लाइकेन एक शैवाल होता है बच्चों, लाइकेन। ये जो लाइकेन है ये किससे मिलकर बनता है, साइंस में आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ये लाइकेन जो बनता है ये शैवाल और लाइकेन जो है शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। लाइकेन किससे बनता है, शैवाल और कवक से। तो कहते हैं द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, तो इसमें सुगंध ऑफ लीव्स किसकी, पत्तियों की, और लाइकेन की स्टिल रीचेस पहुंच रही हैं, लाइक ये वॉइस, लाइक ये वॉइस मतलब आवाज जैसा, इनटू द रूम्स मतलब कमरों में। और पत्तियों और लाइकेन जो कि एक शैवाल है, शैवाल का जो स्मेल है सुगंध या खुशबू है, रिच लाइक की वॉइस एक आवाज़ जैसा पहुंचता है इनटू द रूम मतलब कमरे में। जैसे कोई वॉइस होती है, आवाज़ होती है, कोई बाहर बोलता है, आप कमरे के अंदर बंद है, अब अंदर बैठे हुए हैं, तो आवाज़ क्या होती है वहाँ कमरे में पहुँच जाती है। तो ऐसे इन पत्तियों की और लाइकेन की जो स्मेल है सुगंध है वो कमरे तक पहुँच जाती है। लाइक ये वॉइस किसकी तरह, वॉइस की तरह, आवाज़ की तरह। वॉइस मतलब बच्चों क्या होता है बच्चों, वॉइस मतलब होता है आवाज़, रूम मतलब कमरे में। तो इतनी बात समझ में आ गया, एक बार फिर से करके बता देते बच्चों। कवित्री कहती है आई सिट इन साइड डोर्स, आई सिट इन साइड, मैं अंदर बैठी हूँ, डोर्स ओपन टू द बरांडा, डोर्स जो दरवाजे हैं किस तरफ खुल रहे हैं, बरामदा की तरफ खुल रहे हैं। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, बड़े बड़े पत्र लिख रही हूँ। इन विच, जिसमें आई स्केसली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट, जिनमें मैं मुश्किल से घरों से जंगल में जाने वाले वृक्षों का वर्णन में बड़े मुश्किल से ही वर्णन कर पा रही हूँ। कहती हूँ इन बीच, जिसमें आई स्केसली मतलब मैं मुश्किल से, मेंशन मतलब वर्णन कर पाती हूँ, द डिपार्चर मतलब प्रस्थान का, ऑफ द फॉरेस्ट मतलब जंगल का, जिसमें मैं जंगल में जाने का प्रस्थान बड़ी मुश्किल से वर्णन कर पाती हूँ। फ्रॉम द हाउस मतलब घर से, जिसमें मैं घर से जंगल में जाने का वर्णन बड़े मुश्किल से कर पाती हूँ, या प्रस्थान करने का वर्णन बड़ी मुश्किल से कर पाती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, फिर बोलती है कि जो नाइट है एकदम क्या है, फ्रेश है, रात एकदम ताज़ा है। द होल मून इज साइंस, पूरी चंद्रमा क्या है, चमकता है, ताज़ा मतलब जो बच्चों ये नाइट है एकदम फ्रेश है। और द होल मून पूरी चंद्रमा क्या है, साइंस चमकता है, इन स्काई टिल ओपन, खुले आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स, किसकी सुगंध, स्मेल ऑफ लीव्स पत्तियों की, एंड लाइकन और किसकी, शैवाल की सुगंध, किसकी सुगंध, लीव्स और लाइकन शैवाल की क्या होती है, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस, रीचेस मतलब पहुंचती है, लाइक ए वॉइस मतलब एक आवाज़ जैसा, इनटू द रूम मतलब कमरे में, और कमरे में एक आवाज़ जैसा क्या होती है, पत्तियों की और लाइकन की स्मेल पहुंचती है या सुगंध पहुंचती है। अब स्टेंजा नंबर 4, अगर बच्चों इसको हम लोग ओमन के व्यू में देखें तो ओमन के व्यू में ये बता रहे हैं कि कवित्री जो कहती है कि पहले जो औरतें होती थी वो समाज में नहीं जाने पाती थी, उनके किसी अनेक प्रकार के बाउंडेशन लगे होते थे जो समाज में नहीं जा पा रही हैं। तो उस व्यू से हमने देखते हैं तो कहती हैं कवित्री कि जो कहती है कि ये मुश्किल से ही मैं वर्णन कर पा रही हूँ कि वो क्या हो रही हैं, घरों से जंगल में जा रही हैं। मतलब उस समय महिलाएं अपने घरों से बाहर नहीं जा पाती थी, उस पर लोग अनेक प्रकार के बातें बोला करते थे। तो उसके व्यू से देखा जाए तो ये महिलाओं के लिए है कि जो महिलाएं उस समय की होती, जिस समय पोएम लिखा गया था उस समय महिलाओं को पूरी आज़ादी नहीं मिली हुई थी जितना आज़ादी पुरुषों को मिली हुई थी। वही कहते हैं कि जो महिलाएं थी वो क्या मतलब घरों से जो समाज में जाती थी उनके लिए बड़ा मुश्किल होता था, और
अब हुआ क्या कि धीरे धीरे जब वो जाने लगी तो द नाइट इज फ्रेश द होल मून इज शाइन, मतलब जो नाइट फ्रेश है मतलब और पूरे चंद्रमा चमक रहा है, अर्थात समाज उसका क्या कर रहा है, वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। और द स्मेल ऑफ लिव्स एंड लाइकन, जो बोला जा रहा है कि मतलब जो उनके कार्य हैं समाज में वो लोगों तक पहुंच रही है, अर्थात वो लोगों तक पहुंच रही है कि महिलाएं भी आज समाज में अपना योगदान दे रही हैं। आइए अब देखते हैं ट्री के व्यू में। अब यहाँ फिर पोइट्स कह रहे हैं कि माई हेड इज फुल ऑफ विस्फेयर्स, माई मतलब मेरा हेड मतलब सिर, इज मतलब है फुल मतलब भरा हुआ है, विस्फेयर मतलब फुसफुसाहट से, फुसफुसाहट, ठीक, फुसफुसाहटों से। तो कवित्री कहती है कि जो मेरा क्या है हेड है वो फुसफुसाहटों से भरा हुआ, मतलब विभिन्न प्रकार के बातों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, विच मतलब जो, टुमारो मतलब आने वाला कल या कल, विल बी साइलेंट मतलब शांत हो जाएगा, जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कवित्री कह रही है कि जो माई हेड है, मेरा हेड है वो क्या है, विस्फीय फुसफुसाहटों से क्या हुआ, भरा हुआ है। विच टुमारो जो कल, विल बी साइलेंट क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास मतलब शीशा, इज मतलब है ब्रेकिंग मतलब टूट रहा, ब्रेकिंग मतलब क्या होता है, टूट रहा। सुनो, जो ग्लास है वो क्या कर रहा है, ब्रेकिंग कर रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टेबलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज मतलब वृक्ष, आर मतलब है स्टेबलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ रहे हैं। और जो ट्रीज हैं वो लड़खड़ाते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। किसके मतलब बच्चे लड़खड़ाते हैं, स्टेबलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे। तो जो ट्रीज है वो लड़खड़ाते हुए फॉरवर्ड कर रहे हैं मतलब आगे बढ़ रहे हैं। इनटू द मून राइट, इनटू द नाइट, कहाँ इनटू मतलब रात में, रात में वृक्ष लड़खड़ाते हुए क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट देम, द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, हवाएं रस मतलब दौड़ती हैं, टू मीट देम उनसे मिलने के लिए, हवाएं भी उनसे मिलने के लिए दौड़ती हैं। द मून इज ब्रोकन, और जो मून है चंद्रमा है, मून इज चंद्रमा, इज ब्रोकन मतलब टूट गया है, लाइक अ मिरर मतलब दर्पण जैसा, मिरर मतलब बच्चों क्या होता है, दर्पण। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ है, मून इज चंद्रमा, लाइक मतलब जैसे, द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा ब्रोकन टूट गया है, लाइक अ मिरर मतलब दर्पण के जैसे। इट्स पीसेस जो इसके टुकड़े हैं, पीसेस मतलब टुकड़े, फ्लैश मतलब चमकते हैं, नाव मतलब इन द क्राउन मतलब मुकुट के रूप में, मुकुट के रूप में। आप द टालेस्ट उठा में सबसे, और ओक बच्चों को होता है बलूत का वृक्ष, क्या होता है, बलूत का पेड़, जो कि बहुत बड़ा होता है। तो कहते हैं द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, चंद्रमा क्या हुआ है, मिरर की तरह ब्रोकन हो गया है, टूट गया है। इट्स पीसेस फ्लैश, और इसके जो टुकड़े हैं वो फ्लैश चमकते हैं। नाउ मतलब इन द क्राउन मतलब मुकुट के रूप में, आप द टालेस्ट ओक सबसे बड़े ओक वृक्ष के ऊपर, मतलब ओक का जो वृक्ष है उस वृक्ष के पीछे क्या है, चंद्रमा है, जो कि टुकड़ों में टूटा हुआ नजर आ रहा है। अब वो चमक रहा है किसके रूप में, जैसे कि कोई मुकुट लगाया हुआ है, मुकुट के रूप में चमक रहा है। तो इसको आइए देखते हैं कि ये महिलाओं के संदर्भ में क्या बोल रही है कवित्री, जो कि हमारी एडमिट हैं। कहती है माई हेड इज फुल ऑफ विस्फेयर्स, मतलब जो कहती है मेरा जो दिमाग है वो विस्फेयर से भरा हुआ है। मतलब उस समय जो समाज होता था वो महिलाओं के बारे में अनेक प्रकार की बातें करता था, कानाफूसी करता था, फुसफुसाहट करता था। लेकिन ये कहती है विच टुमारो विल बी साइलेंट, मतलब ये कहती हैं जो कल तक शांत हो जाएगा, मतलब ये हुआ कि जब महिला धीरे धीरे समाज में आगे जाते रहेंगे, जो फुसफुसाहट की बातें हैं लोगों के बारे में कहते हैं, ये कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। द ग्लास इज ब्रेकिंग, ट्रीज आर स्टेंडिंग फॉरवर्ड इनटू द लाइट, मतलब समाज भी क्या कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है। जो कह रहे हैं कि जो हवाएं हैं उनसे मिलने आ रही हैं, अर्थात समाज जो है, महिलाएं जो समाज में आ रही हैं तो समाज उनके स्वागत के लिए एकदम तैयार है। और जो चंद्रमा चमक रहा है अर्थात उनका वेलकम कर रहा है। इस प्रकार महिलाओं का वेलकम समाज पूरी तरह से कर रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखें स्टेंजा नंबर 3, स्टेंजा नंबर 4 बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। फिर समझ लेते हैं, माई हेड इज फुल ऑफ विस्फेयर्स, मेरा हेड जो है वो फुसफुसाहटों से भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कल क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। लिसन सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, ग्लास मतलब शीशा मतलब है, ब्रेकिंग मतलब टूट रहा है, शीशा क्या कर रहा है, टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टेमलिंग फॉरवर्ड, ट्रीज मतलब वृक्ष, आर मतलब है, स्टेमलिंग मतलब लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड मतलब आगे,
जा रहे हैं इनटू द नाइट, मतलब रात में, मतलब वृक्ष भी लड़खड़ाते हुए रात में आगे जा रहे हैं। वृक्ष का मतलब यहाँ बच्चों किसके लिए आया है, यहाँ आया है वुमेन के लिए, महिलाओं औरतों के लिए। मतलब औरत भी बड़ी मुसीबतों के साथ क्या कर रही हैं, उस समय समाज में आगे बढ़ रही थी, इसलिए उनके लिए रात में प्रयोग हुआ कि वो लड़खड़ाते हुए। ऐसे देखा जाए तो रात में अगर आप चलोगे दिखाई नहीं देता तो आप लड़खड़ा कर चलोगे, पैर कहीं का कहीं गिरेगा। तो यहाँ पर ये महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि महिलाएं भी उस समय जो बड़ी मुसीबतें थी समाज में निकलना, वो किसी तरह अपन क्या करती थी, आगे बढ़ रही थी। मतलब इसलिए उनके लिए आया कि वृक्ष भी क्या होते हैं, लड़खड़ाते हुए रात में आगे बढ़ रहे हैं। हवाएं भी उनको क्या करती हैं, स्वागत करती हैं। मतलब वृक्ष को मिलने के लिए हवाएं उनका स्वागत करती हैं। मतलब महिलाओं के लिए जो समाज है उनके लिए स्वागत के लिए खड़ा हुआ है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चंद्रमा क्या हो गया है, ब्रोकन, टूट गया है। लाइक अ मिरर मतलब दर्पण की तरह। फिर पीसेस फ्लास, इसके जो टुकड़े हैं फ्लास चमकते हैं। नाउ इन द क्राउन, किसके रूप में, मुकुट के रूप में। आप द टालेस्ट ओक, सबसे बड़े ओक के पीछे। तो ओक क्या है, बलूत के वृक्ष के पीछे जो चंद्रमा है, तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा टूटा हुआ है क्योंकि वो पेड़ों के पीछे है, तो उससे कई टुकड़े दिखाई दे रहे हैं और वो चमक रहा है। तो इस प्रकार ये पोएम खत्म हुआ बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।